हाल ही में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करी है, जिसके जरिए भारत में रहने वाले हर श्रमिक वर्ग के लोगों का ई श्रमिक कार्ड बनाया जा सकेगा। आधार कार्ड की तरह ही ई श्रमिक कार्ड में भी 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, जो पूरे देश में मान्य होता है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए सरकार यदि कोई योजना लाती है तो इस ई श्रमिक कार्ड के जरिए ही श्रमिकों को उन योजनाओं का सीधा लाभ मिल पाएगा। भारत के हर श्रमिक वर्ग के लोग जिनकी उम्र 16 से 59 साल है, वे इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए मुख्यतः आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की पासबुक आदि दस्तावेजों की ही आवश्यकता होगी। तो आइए दोस्तों जानें कि घर बैठे फ्री में ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में ई श्रम पोर्टल का एड्रेस डालकर ई श्रम वेबसाइट को ओपन करें। इस पोर्टल की लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहां रजिस्ट्रेशन ई श्रम पर क्लिक करें। उसके बाद यह पेज ओपन होगा, जिसमें आपको इस पहले बॉक्स में वह मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको यह कैप्चा कोड इस अगले बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद आप नीचे इन दोनों को नो ही रहने दें और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके द्वारा दिए गए नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी नंबर को आप इस बॉक्स में डाल दें। ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको इस पेज में अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद इस बॉक्स में अपने आप टिक लग जाएगा। आधार कार्ड नंबर डालकर आप सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, जिसको आप इस बॉक्स में डालकर वैलिडेट पर क्लिक कर दें। उसके बाद इस पेज पर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स आ जाएंगी, जिसकी आप जांच करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद यह पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। इस वाले बॉक्स में आपका फोन नंबर ऑलरेडी डला रहेगा। इसके अगले बॉक्स में आप अपना इमरजेंसी नंबर भी डाल सकते हैं और इसके अगले बॉक्स में आप अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। हालांकि ये दोनों ज्यादा जरूरी नहीं है। इससे आगे आपको यह चूज करना होगा कि आप मैरिड हैं या नहीं। मैरिटल स्टेटस डालने के बाद अगर आपके फॉर्म में भी फादर नेम और हस्बैंड नेम डालने का विकल्प आता है तो आप इसे भी भर दें। अगर आप फादर नेम डालना चाहते हैं तो आप फादर नेम के सामने वाले सर्कल को फिल करें और अगर आप अपने हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं तो हस्बैंड नेम के सामने वाले सर्कल को फिल करें। उसके बाद नीचे आए हुए इस बॉक्स में आप वह नाम डाल दें। उसके बाद आपको यहाँ पर यह सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप इसमें खाली ही सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद आपको यह सिलेक्ट करना है कि आप विकलांग हैं या नहीं। अगर आप विकलांग हैं तो आप यस के सामने वाले सर्कल को फिल करें और अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आप नो के सामने वाले सर्कल को फिल करें। उसके बाद इस अगले सेक्शन में आपको नॉमिनी डिटेल्स डालनी होगी। आप अपने परिवार में किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। जिनको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम आप इस बॉक्स में डाल दें। उसके बाद आप इस जगह पर अपने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। इसके आगे आपको अपने नॉमिनी का जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यह सिलेक्ट करें कि आपके साथ नॉमिनी का क्या रिश्ता है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें।
उसके बाद यह पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपने एड्रेस से संबंधित जानकारियां देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका घर किस स्टेट में है ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करें कि आपका घर किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने इलाके का पिन कोड नंबर डाल दें। उसके बाद आपको यहाँ पर यह सिलेक्ट करना होगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं वह इलाका शहरी है या ग्रामीण। अगर आपका इलाका शहरी है तो आप अर्बन के सामने वाले सर्कल को फिल करें और अगर आपका इलाका ग्रामीण है तो आप रूरल के सामने वाले सर्कल को फिल करें। उसके बाद इस बॉक्स में आप अपना हाउस नंबर डाल दें। उसके बाद अगले से अगले वाली जगह पर आपको फिर से अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर उस तहसील क्षेत्र को चुनें जो आपके इलाके के करीब है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में दिए हुए एड्रेस के आधार पर आपके इलाके का पिन कोड पहले से डला रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यह सिलेक्ट करना होगा कि आप अपने द्वारा दिए हुए एड्रेस पर कितने सालों से रह रहे हैं। अगर आप इस फॉर्म में अपने द्वारा दिए गए एड्रेस पर ही रह रहे हैं तो आप इस पर टिक लगा रहने दें और अगर आप अपने दिए हुए एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं तो आप इसे अनटिक कर दें और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इस पेज में आपको अपनी शिक्षा से संबंधित जानकारी देनी होगी। इसमें आप यह सिलेक्ट करें कि आपने कहां तक स्टडी कर रखी है। अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप इस पहले विकल्प नॉट लिटरेट को सिलेक्ट कर लें और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी शिक्षा के आधार पर विकल्प चुनें। उसके बाद अगर आपके पास आपकी शिक्षा का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई शिक्षा का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे खाली रहने दें। उसके बाद आपको यहाँ यह सिलेक्ट करना होगा कि आप महीने में कितने रुपए कमा पाते हैं। अगर आपके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट भी है तो आप उसे यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे खाली रहने दें। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस पेज में आपको अपने काम से संबंधित जानकारियां देनी है। यहाँ पर आपको यह डालना होगा कि आप क्या काम करते हैं। आखिर किस किस तरह के काम इसमें डाले जा सकते हैं, उन कामों की PDF लिस्ट आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इस लिस्ट में आप जो काम करते हैं आप उसे चुन लें और इस बॉक्स में डाल दें। आप जो काम डालना चाहते हैं उससे संबंधित सुझाव आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। इसको फिल करने के बाद ये दोनों जानकारी अपने आप जुड़ जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर यह सिलेक्ट करना है कि आप कितने सालों से यह काम कर रहे हो। उसके बाद अगर आप साथ ही में कोई दूसरा काम भी करते हैं तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर डाल सकते हैं और अगर आप साथ में कोई दूसरा काम नहीं करते हैं तो आप इन्हें खाली रहने दें और आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इस पेज में आपको अपने बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारियां देनी होगी। पहले बॉक्स में आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा और अगले बॉक्स में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना होगा, यानी कि आपको शुरुआत के इन दोनों बॉक्स में अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा। जो नाम आपका आपके बैंक अकाउंट में है आप वही नाम डालें। उसके बाद आप इस जगह पर अपने बैंक का IFSC कोड डालें जो कि आपकी बैंक पासबुक पर लिखा रहता है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने बैंक का नाम डालें और यहाँ पर आप अपनी बैंक की शाखा यानी कि ब्रांच का नाम डालें और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों आपका फॉर्म भर चुका है जिसका प्रीव्यू आप इस पेज पर देख सकते हैं।
और साथ ही में आप इस फॉर्म के प्रीव्यू को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। पहले आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू करें और उसके बाद यहाँ पर दिख रहे छोटे से बॉक्स पर क्लिक करके इसे टिक कर दें और फिर सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद इस पेज पर आपका यूएएन कार्ड अथवा ई श्रम कार्ड आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर लेने के बाद आप नीचे की ओर जाएं और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यह पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, आपका ई श्रम रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इसी तरह आप भी घर बैठे फ्री में अपना ई श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हमारे ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।